नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम करंट अफेयर्स की सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज के माध्यम से सबसे बेहतरीन 700 जो आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उनको हम वन लाइनर्स क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये आपके जो 700 बेस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे ये अक्टूबर 2021 से लेके अप्रैल 2022 तक के होंगे तथा ये सभी आपके प्रश्न और लेखपाल की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाने हैं उनके लिए यह सीरीज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जितने भी यूपी में एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए भी यह करंट अफेयर्स की सीरीज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह हमारा भाग 1 है। भाग 1 में हम 100 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को कवर करेंगे। इसी तरह से भाग 2 में हम 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। लगभग आपका 7 वीडियो इसका आएगा और 7 वीडियो में हम टोटल 700 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को कवर कर लेंगे। इस सीरीज में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, केवल टू द पॉइंट क्वेश्चन और आंसर को हम देखते हुए चलेंगे। तो चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो अमित खरे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से कहां पर आयोजित किया गया था? तो आसियान भारत शिखर सम्मेलन 18वां जो था 2021 का, यह वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया ब्रुनेई की अध्यक्षता में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत का पहला जो ई फिश मार्केट है, ऐप है जिसका नाम फिश वाले है, इसको लॉन्च किया गया था असम की सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार में 1 जनवरी 2022 से बोतल बंद पानी पर बैन लगाने की घोषणा की गई थी? तो सिक्किम की गवर्नमेंट के द्वारा 1 जनवरी 2022 से बोतल बंद पानी पर बैन लगाने की घोषणा की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। भारत की सबसे युवा पायलट कौन बनी थी? इंपॉर्टेंट है। तो भारत की सबसे युवा पायलट बनी थी आयशा मलिक। मात्र 25 वर्ष की उम्र में ये युवा पायलट बनी थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा ये किस राज्य के रहने वाले, कहाँ की रहने वाली हैं? तो जम्मू कश्मीर की रहने वाली। हमारा जो नया यूनियन टेरिटरी बना है जम्मू कश्मीर, यहीं की रहने वाली हैं आयशा मलिक और ये भारत की सबसे युवा पायलट बन गई हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, मात्र 25 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और भारत की पहली जल टैक्सी सेवा कहाँ पर शुरू की गई? तो मुंबई में शुरू की गई थी भारत की पहली जल टैक्सी सेवा। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बना था आपका उड़ीसा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक करने वाली और पहली भारतीय मूल की प्रथम महिला बनी है आपकी हरप्रीत सिंह चंडी। तो इसे आपको याद रखना है। दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला बन गई हैं, इनका नाम है हरप्रीत सिंह चंडी। भारत का पहला हेली हब खुलेगा गुरुग्राम में। इंपॉर्टेंट है, हेली हब की बात यहाँ पे हो रही है। तो भारत का पहला हेली हब खुलेगा गुरुग्राम में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत के बाहर सर्वप्रथम कहाँ पर खुलेगा? तो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में आईआईटी खोला जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का आप जवाब दीजिए। एकदम लेटेस्ट की यह अपडेट है जो आपके हमारे यहाँ आईआईटी में एडमिशन के लिए जो जेईई मेंस का और जेईई का एग्जाम होता है, आपको पता होगा भारत में आईआईटी में एडमिशन के लिए जेईई एडवांस और मेंस ये 2 एग्जाम्स होते हैं। तो ये जो एग्जाम्स है आप ग्लोबली करवाए जाएंगे। तो आपको बताना है कि हाल ही में कितने देशों में इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने की घोषणा की गई है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आईआईटी का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम होता है जेईई। तो यह अब पूरे विश्व में कराए जाने की इसकी बात चल रही है। तो टोटल कितने देशों में इसको कराए जाने की हाल ही में घोषणा की गई है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और कौन सा राज्य हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बना था? तो हिमाचल प्रदेश जो था दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बना था। हाल ही में वाडा कोलम को जो है जीआई टैग दिया गया था। तो यह कौन सी फसल है? तो वाडा कोलम जो है चावल का एक प्रकार है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। और यह जो प्रोडक्ट है वाडा कोलम, यह आपका महाराष्ट्र का प्रोडक्ट है, यानी कि महाराष्ट्र के प्रोडक्ट यानी कि महाराष्ट्र का जो चावल है वाडा कोलम, इसको जीआई टैग दिया गया था अक्टूबर 2021 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा अक्टूबर में ही एक और प्रोडक्ट था आपका महाराष्ट्र का जिसको हम बोलते हैं
अलीबाग की सफ़ेद प्याज, सफ़ेद प्याज जो थी, यह अलीबाग का सफ़ेद प्याज जिसको हम बोलते हैं, अलीबाग में यह उगाया जाता है सफ़ेद प्याज, तो इसको जो है जीआई टैग दिया गया था तथा यह भी आपका महाराष्ट्र का ही प्रोडक्ट था। हाल ही में जारी सीएफएस मर्सर सीएफएस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में भारत को कौन सा स्थान पर रखा गया था? तो 40वें स्थान पर रखा गया था भारत को इस सर्वे में। यह अक्टूबर 2021 का प्रश्न है। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 113 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान दिया गया था? 71वां स्थान दिया गया था। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव आपका कौन सा बना था? तो कुबलांगी, केरल का यह गांव है कुबलांगी, यह भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और भारत का पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का किसकी पहल है? तो यह दिल्ली पुलिस की पहल है, इसके बारे में आपको याद रखना है। और भारत का पहला जो पॉडकास्ट है किस्सा खाकी का, यह दिल्ली पुलिस की एक पहल है। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय में डिजिटल न्याय घड़ी लगाई गई है? तो आपको याद रखना है गुजरात उच्च न्यायालय में डिजिटल न्याय घड़ी लगाई गई है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं हाल ही में किस राज्य का उच्च न्यायालय पेपरलेस बना था? तो केरला का जो उच्च न्यायालय था हाल ही में यह पेपरलेस उच्च न्यायालय बन गया था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बना था आपका हिमाचल प्रदेश, इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया गया था गाजियाबाद में, कहाँ पर? तो भारत की जो पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन थी इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया था? तो गाजियाबाद में इसको लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सतीश रेड्डी, डीआरडीओ के ये चेयरमैन है सतीश रेड्डी, इनको प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पुरस्कार, सम्मान, रैंकिंग, इंडेक्स, अन्य जितने भी आपके इंडिविजुअल टॉपिक होते हैं करंट अफेयर्स के, तो उनको अलग से अगर आपको पढ़ना है तो जो प्लेलिस्ट मैंने करंट अफेयर्स की बनाई हुई है लेखपाल के लिए, उसमें आप जाइएगा, उसमें आपको टॉपिक वाइज जो भी मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं उनको एक बार आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपके मैक्सिमम प्रश्न तैयार हो जाएंगे। इस प्रश्न में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, टू द पॉइंट यहाँ पे हम बात करेंगे इस सीरीज में। तो अगर आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है तो कम से कम उस सीरीज को एक बार देख लीजिएगा, उस सीरीज से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो कंगना रनौत को दिया गया था, इंपॉर्टेंट है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। तथा इनको किस मूवी के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था? तो आप याद कर लीजिएगा, मणिकर्णिका और पंगा मूवी के लिए। आप याद कर लीजिएगा, मणिकर्णिका और पंगा मूवी के लिए कंगना रनौत को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था, इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार 2021 के तहत शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो शांति के क्षेत्र में दो लोगों को दिया गया था नोबेल पीस प्राइज 2021 का। एक थी फिलीपींस की रहने वाली थी आपकी मारिया रेसा, तो मारिया रेसा आपकी फिलीपींस की रहने वाली हैं, और दमित्री मुराटो आपके कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रूस के रहने वाले हैं। इन दोनों को नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया था 2021 में। तो इनका देश भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मारिया रेसा आपकी हो जाएंगी फिलीपींस की, दमित्री मुराटो आपके हो जाएंगे रसिया के। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया था गंजम जिला को, उड़ीसा का यह जिला है गंजम जिला, इसको भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला हाल ही में घोषित किया गया था। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी जानवी डांगेटी, और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो इनका नाम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, नाम आप याद कर लीजिएगा। नाम क्या है इनका? तो जानवी डांगेटी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पराली दो खाद लो, यह किस राज्य सरकार की योजना है? आपको बताना है पराली दो खाद लो यह किस राज्य सरकार की इंपॉर्टेंट योजना है? तो उत्तर प्रदेश की है। दुनिया का सबसे बड़ा खादी का राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया था? तो लेह में फहराया गया था। ऑस्कर 2022 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए
ड्रामा फिल्म खुजंगल जो है, कुजंगल, यह किस भाषा की फिल्म थी? तो तमिल भाषा की फिल्म थी कुजंगल, तथा इसको जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यह किस भाषा की फिल्म थी? तो कुजंगल जो थी आपकी, यह तमिल भाषा की फिल्म थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा 2022 का ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया है? बेस्ट फिल्म आपकी कौन सी है? तो बेस्ट फिल्म आपकी है कोडा। कोडा को जो है 2022 का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया ऑस्कर 2022 में विल स्मिथ को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया जेसिका चैस्टेन को। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार और सम्मान अब के 2021-22 के, उनको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो टॉपिक वाइज वाला जो वीडियो है करंट अफेयर्स का, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। वहाँ पे सब पुरस्कार और सम्मान आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया? तो कुशीनगर में जो है उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन हाल ही में किया गया था। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में चुना गया हाल ही में संबित पात्रा को। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था? तो भोपाल में किया गया था इस 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन। हाल ही में किसे वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो अंजू बाबी जॉर्ज को, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अंजू बाबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा विमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। हाल ही में जवाद चक्रवात का नाम किस देश द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो सऊदी अरब के द्वारा इस जवाद चक्रवात का नाम प्रस्तावित किया गया था। 7 हीरोज ऑफ 1971 पुस्तक के लेखक आपके हैं मान अमन सिंह छीना। कौन है? तो मान अमन सिंह छीना जो है ये 7 हीरोज ऑफ 1971 पुस्तक के लेखक हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा संहति नामक एक परियोजना की शुरुआत की गई? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा यह परियोजना शुरू की गई है, जिसका नाम है संहति। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विश्व न्याय परियोजना के द्वारा हाल ही में जो है लॉ इंडेक्स निकाला गया था, कानून सूचकांक निकाला गया था। तो इस कानून सूचकांक में भारत का स्थान था 79th। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भारत का स्थान आपसे पूछा जा सकता है। तथा यह जो लॉ इंडेक्स था, कानून सूचकांक था, यह विश्व न्याय परियोजना के द्वारा निकाला गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में किन दो देशों के बीच मित्र शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारत और श्रीलंका के मध्य यह इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, मित्र शक्ति। इसके बाद और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया था? तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया छिछोरे को। किसको? तो छिछोरे को जो है और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ मतलब निर्देशक का खिताब इसमें दिया गया था संजय पूरन सिंह चौहान को 72 हुरे मूवी के लिए। इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए थे मनोज बाजपेयी और धनुष। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई थी कंगना रनौत पिक्चर मणिकर्णिका और अपनी मूवी पंगा के लिए। वहीं आपके 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट घोषित किया गया था सिक्किम। सिक्किम जो था इस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट घोषित किया गया था। कौन से देश में दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की गई? तो जर्मनी में जो है हाल ही में दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश लगभग 400 वर्षों के बाद दुनिया का नया गणराज्य बना है? तो बारबाडोस जो है यह 400 वर्षों के बाद दुनिया का नया गणराज्य बना है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और डेम सेंड्रा मेजॉन ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी जब यह देश गणराज्य बना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और बारबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन। किस राज्य के चुनाव आयोग ने स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने की घोषणा की थी? तो यह हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना का जो राज्य चुनाव आयोग है इसने स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने की घोषणा की थी। इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंध रखने वाले किस दिव्यांग को देश का 100 करोड़वां कोविड टीका लगाया गया था? तो इनका नाम है अरुण राय।
2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया के अनुसार भारत में सबसे कम महिला साक्षरता, मतलब भारत में सबसे कम महिला शिक्षक वाला राज्य था त्रिपुरा। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2021 के स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया की बात हो रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम महिला शिक्षक वाला राज्य था आपका त्रिपुरा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रमाण पत्र, लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई आपकी फातिमा बानो। इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? तो नागालैंड की जो राज्य सरकार है इसके द्वारा कॉल योर कॉप नामक मोबाइल मतलब एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, तो नागालैंड आपका राइट आंसर है। इसके बाद 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए पुरस्कार दिया गया अभिनेता आपके रजनीकांत को। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष बनाए गए आपके अमित रस्तोगी। इंपॉर्टेंट है यह अपॉइंटमेंट। और फीफा की जो 2021 की रैंकिंग जारी की गई थी और इसमें भारत का स्थान था 106वां और पहले स्थान पे था इस फीफा की रैंकिंग में बेल्जियम। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रधानमंत्री ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज़ादी 75वीं आज़ादी नया शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव सम्मेलन सह एक्सपो का उद्घाटन किया? तो यह जो सम्मेलन था यह लखनऊ में हुआ था। तो यूपी स्पेशल का यह प्रश्न बन सकता है। यूपी करंट पे मैंने इसको ऑलरेडी कवर कराया हुआ है। और कौन सा भारतीय क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी बन गया था? तो रविचंद्रन अश्विन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए थे। पहले थे आपके अनिल कुंबले, दूसरे थे आपके कपिल देव और तीसरे आपके बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, डेनमार्क ओपन 2021 किसने जीता? तो विक्टर एक्सेल्सन ने पुरुषों में और महिलाओं में जीता अकाने यामागुची ने। तो दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उपराष्ट्रपति के द्वारा 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये एम्स के डायरेक्टर थे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, इन्हीं को जो है 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय फिल्म और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि 2021 में 8 अक्टूबर को कौन सा भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा वर्तमान में हमारे वायुसेना के प्रमुख कौन है यह भी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। विश्व में किस देश ने सबसे पहले 100 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाए हैं? तो विश्व में किस देश ने सबसे पहले 100 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाए थे? तो चीन ने लगाए थे। इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। कौन सी स्पेस एजेंसी एस्टेरॉयड को समझने के लिए, यानी कि एस्टेरॉयड यहाँ पे हो जाएगा आपका क्षुद्र ग्रह जो होते हैं आपके ना, तो क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड को समझने के लिए डार्ट मिशन करेगा? तो नासा जो है यह एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह को समझने के लिए डार्ट मिशन करेगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, नासा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में इनोवेशन फॉर यू नामक डीजी बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो नीति आयोग के द्वारा यह डीजी बुक लॉन्च की गई थी, इनोवेशन फॉर यू। यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो यूएसए का जो ग्रैंड प्रिक्स 2021 है इसको जीता गया मैक्स वेर स्टेपन के द्वारा। ये रेड बुल के रेसर हैं, रेड बुल के ड्राइवर हैं और ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं मैक्स वेर स्टेपन। इन्हीं के द्वारा यूएसए ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता गया। हाल ही में किस देश के द्वारा पहला स्वदेशी निर्मित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया गया था? तो नूरी का जो सफल परीक्षण है यह किया गया था दक्षिण कोरिया के द्वारा। गरुड़ और त्रिशूल क्या है जो 2021 अक्टूबर में खबरों में थे? तो ये दोनों माल गाड़ियां हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, गरुड़ और त्रिशूल दोनों माल गाड़ियां हैं जो न्यूज में थी अक्टूबर में। हाल ही में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो वाल्टेरी बोटास ने, जो कि मर्सिडीज के रेसर हैं और फिनलैंड के रहने वाले हैं। वाल्टेरी बोटास, इन्होंने तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, और 2021 का T20 विश्व कप किस टीम ने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। वर्ष 2021 के T20 विश्व कप की मेजबानी किन दो देशों ने की? तो भारत और यूएई ने की थी। इंपॉर्टेंट है। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2022 का आयोजन हो रहा है आपका भारत और यूएई में होगा। इंपॉर्टेंट है। अंडर 17
यहाँ पे प्रिंटिंग आपका मिस्टेक हो गया थोड़ा सा टाइपिंग का, तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे यूएई और ओमान में आपका आयोजित किया गया था 2021 का T20 वर्ल्ड कप। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। T20 वर्ल्ड कप 2021 का जो आयोजन है यह यूएई और ओमान में किया गया था। तथा 2021 का T20 विश्व कप किसने जीता था वर्ल्ड कप? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर यह T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। तो यहाँ पे यूएई और ओमान में हुआ था आपका 2021 का T20 विश्व कप। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। वहीं फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का जो आयोजन है कहाँ पर किया जाएगा? तो 2022 का जो आपका फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है यह भारत में होगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत में आपका होगा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022। भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का शुभंकर का नाम क्या है? तो ईवा है। इसके बारे में आपको याद रखना है। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के शुभंकर का नाम क्या है? तो ईवा है। इसके बारे में आपको याद रखना है। शुभंकर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ईवा इसका शुभंकर है। हाल ही में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार किसे दिया गया? तो बी गोपाल यानी कि बेजवाड़ा गोपाल को, ये तमिल फिल्म निर्माता हैं, इनको भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया। तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप भूलिएगा मत। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? तो छत्तीसगढ़ के ये दो क्षेत्र थे जिनको मिलाकर टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। तथा यह नया टाइगर रिजर्व बना है आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि जो गुरु घासीदास है यह कौन से क्रम का, कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व बना है भारत का? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लिए मिशन कवच कुंडल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मिशन कवच कुंडल को लॉन्च किया गया था। इसके तहत प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। विश्व डाक दिवस आपका होता है 9 अक्टूबर को और राष्ट्रीय डाक दिवस आपका होता है 10 अक्टूबर को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी आपकी अंशु मलिक। इसके बारे में आपको याद रखना है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी अंशु मलिक। हाल ही में किस राज्य के अलीबाग सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है? तो मैंने आपको अभी बताया था यह जो प्रोडक्ट आपका है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अलीबाग में उगाया जाता है सफ़ेद प्याज, जिसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स से भारत की किस टीम ने अपना नाम वापस ले लिया था? तो हॉकी टीम ने जो है अपना नाम वापस ले लिया था 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम होगा कहाँ पर आयोजित किया जाना था? तो 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल था इसका आयोजन होगा बर्मिंघम यूके में इसका आयोजन होना था। तमिलनाडु के किस लॉन्ग को जीआई टैग मिला है? तो कन्याकुमारी लॉन्ग जो है इसको जीआई टैग दिया गया था। सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम संपत के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज। 15वां सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया गया? तो भारत और नेपाल के मध्य किया गया। बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है आपका बथुकम्मा फेस्टिवल, बथुकम्मा उत्सव इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आयोजित मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर 2021 किसने जीता? इंपॉर्टेंट है। तो इसको जीता था मैग्नस कार्लसन ने। किसके द्वारा? तो मैग्नस कार्लसन के द्वारा जो है इसको जीता गया था मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर 2021। इसके बारे में आपको याद रखना है। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे ने इस खिताब को अपने नाम किया था। और भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज जिसका नाम है न्यू पंबन ब्रिज, यह कहाँ पर खोला गया है, कहाँ पर बनाया जाएगा? तो यह जो आपका न्यू पंबन ब्रिज है यह तमिलनाडु में बनाया जाएगा। तथा यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। किस राज्य के एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को जीआई टैग दिया गया था? तो केरल के ये दो प्रोडक्ट हैं, एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम, इनको जो है जीआई टैग दिया गया था।
2021 में किन दो वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इंपॉर्टेंट है। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? फटाक से इसका आंसर दीजिए आप। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बेंजामिन लिस्ट, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, और आपके हो जाएंगे डेविड मैकमिलन। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, इन दोनों को दिया गया था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021। तो जर्मनी के एक है और एक है आपका ब्रिटेन का। दोनों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो 5 अक्टूबर को, आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2022 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? इंडोनेशिया में होगा। वहीं 2021 का आपका कहाँ पर हुआ था? इटली में हुआ था। 2023 का आपका होगा भारत में होगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 2021 के G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो जनता, पृथ्वी और समृद्धि, इसकी थीम थी, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो वाराणसी से की गई थी आपकी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत। उत्तर प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर कहाँ बन रहा है? तो नोएडा में बन रहा है उत्तर प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर। इसके बारे में आपको याद रखना है। 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो तंजानिया के रहने वाले हैं, इनका नाम है अब्दुल रज्जाक गुरनाह। इन्हीं को जो है 2021 का साहित्य यानी कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम कर दिया गया है। जिमैक्स द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत और जापान के मध्य होता है यह जिमैक्स द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन आप इसे कर लीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे 2021 कब मनाया गया? तो 4 अक्टूबर को मनाया गया। अक्टूबर का जो पहला सोमवार था उसी समय मनाया गया आपका विश्व पर्यावरण दिवस। तो 4 अक्टूबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में देश का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो देश का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन आपका खोला गया है उत्तराखंड के नैनीताल में। सुनाओ त्सुबोई, इसका हाल ही में निधन हो गया है। ये किस देश के निवासी थे? तो ये निवासी थे आपके जापान के। तथा ये फेमस क्यों है? तो ये हिरोशिमा परमाणु बम हमले में जीवित बचे व्यक्ति थे, जिस कारण से ये न्यूज में थे। तो इनका नाम आप याद कर लीजिएगा, सुनाओ त्सुबोई। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रश्न आपके सामने, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दक्षिण कोरिया में किया गया, इंपॉर्टेंट है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा राज्य था? तो कर्नाटक शीर्ष पे था, सेकंड नंबर पे राजस्थान था और थर्ड पे आपका था हरियाणा। कौन सा राज्य अपनी वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 पारित करने वाला पहला राज्य बना है? तो महाराष्ट्र ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। महाराष्ट्र ने अपनी वन्य जीव कार्य योजना 2021 से लेकर 2030 पारित कर दिया है तथा ऐसा करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। हाल ही में स्वदेश निर्मित सार्थक का संबंध किससे है? तो सार्थक आपका है कोस्टल, मतलब आपका भारतीय तटरक्षक जहाज, यह है आपका सार्थक। इसका नाम आप याद रखिएगा, सार्थक क्या है? तो यह भारतीय तटरक्षक जहाज है तथा इसका निर्माण जो है भारत में ही किया गया है। हाल ही में मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो मेटा कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 5 प्रश्न आपके सामने हैं। हाल ही में अनीता आनंद किस देश की रक्षा मंत्री बनी थी? तो कनाडा की बनी थी, इंपॉर्टेंट है। सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A को लॉन्च किया गया हाल ही में फ्रांस के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गो ग्रीन योजना शुरू की गई है? तो गुजरात राज्य की जो सरकार है इसी के द्वारा गो ग्रीन नामक योजना शुरू की गई है। मेनली इसके अंतर्गत होगा क्या? तो इसके अंतर्गत जो गुजरात की सरकार होगी वह राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के दुपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए जो है इस योजना को शुरू किया गया। यानी कि जो राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिक होंगे अगर वे बिजली के यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करेंगे तो उनको कुछ सब्सिडी दी जाएगी। तो इसी सब्सिडी को देने के लिए ही ये गो ग्रीन योजना शुरू की गई है गुजरात की सरकार के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और हाल ही में प्रत्येक घर के लिए ODF यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बना था आपका गोवा, इंपॉर्टेंट है। और भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किया गया हाल ही में कोलकाता में।
तो पार्ट 1 जो हमारा था टॉप 700 करंट अफेयर्स का, इसमें हमने 100 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।